सभी बच्चे जुड़ गए हैं? ध्यान से समझेंगे, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। तो 5 का अंकित मान या जातीय मान तो 5 ही होगा, ठीक है? और 6 का स्थानीय मान यानी कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 6 का स्थानीय मान 6000। तो 6000 तो होगा ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6000 होगा ना? बिल्कुल होगा। तो अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये क्या हो जाएगा? 6005 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर। यानी कि 6245 में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अच्छा, ओके। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। ठीक है, वो भूल गया था मैं। अब क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, टाइप किए हुए जब आएगा तो दोनों बाइलिंगुअल में रहेगा वहां पे, और जहां पे हिंदी में रहेगा तो डिजिट वाला हिंदी में उसको इंग्लिश में कैसे वो समझा दूंगा, ठीक है? तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का सम पूछ रहा है, एडिशन पूछ रहा है। ओके ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझे ये नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4, ठीक? नहीं, यहाँ पे 7 में स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू एवं 3 का जातीय मतलब फेस वैल्यू। अंतर बताए। पहले क्वेश्चन समझिए तब आंसर दीजिए, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझिए मैंने क्या पूछा है। स्वीटी कुमारी, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का गलत आ रहा है। चलिए ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है ये, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है हमारे पास। सबका कमेंट आ रहा है, सबका। चलिए आगे ऑप्शन आ गया सबका, बताइए कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है? सी राइट आंसर होगा। कैसे? ध्यान से समझिए। इस संख्या में एक संख्या है 24,327। 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, स्थान, कौन से स्थान पे है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 4000 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 का जातीय मान का अंतर क्या है? तो 3 का जातीय मान कितना होगा? यानी कि फेस वैल्यू, तो 3 का जातीय मान फेस वैल्यू 3 ही होगा। और इनके बीच में अंतर कितना हो गया? डिफरेंस निकाल लेंगे, 10 में से 3 गया 7, 9 9, एंड दैट इज सी आंसर। आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी बच्चे को कुछ भी परेशानी तो बता सकता है। वो पर्सनली मेरे से बात भी कर सकता है, कोई दिक्कत होगा तो। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ा जाए। और नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहे आप, कोई जरूरत नहीं है नोट करने की, पीडीएफ मिलेगा। समझिए मेरी बात को। चलिए, आपका नंबर, मेरा नंबर, कौन पूछ रहा है? निशु, गोल्डी सर आप कमेंट नहीं देखते क्या? देखते हैं, सबका कमेंट देखते हैं। निशु, ओके, कॉन्टेक्ट नंबर है ये 9708208250। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी बताइए ना कौन सा चैप्टर चल रहा है, हम लेट ज्वाइन किए। सत्या, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है सत्या, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। 85 लोग बच्चे हैं, 85 में से इतने तेजी से कमेंट आएंगे, तो एक बात बताओ, अब ऊपर पढ़ा जाएगा किसका स्किप हुआ, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए ध्यान से, 3 से कैसे होगा? कल्पना कुमारी, क्या 3 से कैसे होगा? ओके कल्पना, अनम्यूट कर पूछो क्या पूछ रहे हो। कल्पना बोलो। अनम्यूट कर सकते हो। -3 से कैसे घटेगा? -3 से कैसे घटेगा, ये समझ में आया कि 4 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान मैंने कैसे लिया? हाँ सर, ये समझ में आया। दोनों का अंतर है ना, ठीक है। -3 कैसे घटेगा, ये 0 में से 3 कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यानी 1 हासिल करना पड़ेगा, तो 4 में से 1 हासिल होगा तो 10 हो गया ना, 10 में से 3 आ गया 7 आ गया, यहाँ पे कितना बचा? 9। जैसे वो है ना सर, तो 3 पे डबल 0 लगेगा ना, 300 होगा ना जातीय मान के। 3 का जातीय मान वही हो जाता है ना, जातीय मान या अंकित मान, फेस वैल्यू वही हो जाता है सेम। ठीक है सर, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे टॉपिक जो हमारा है, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना। कैसे इकाई अंक ज्ञात करेंगे, ठीक है। ओके, टॉपिक हमारे पास है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में उठा के देखेंगे तो आपको एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं चीजों को। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 2 3 123 एक क्या है, संख्या है, तो 123 का इकाई अंक क्या होगा बताइए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। देखो कौन है, 1 बोल रहा है कि इकाई अंक 1 होगा, 1 नहीं होगा बाबू, देखो ध्यान से, मैंने हर बैच में एक ढकलेल रहेगा, है ना। चलिए ओके, 1 2 3 123 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, सिंपल 3 होगा। चलिए सबका आया है कमेंट, सबका कमेंट आया है 3 होगा इकाई अंक, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत तेजी में कमेंट आ रहे हैं। उसी तरह मैं आपसे पूछूं 440 का इकाई अंक क्या होगा?
बहुत बढ़िया। जीरो, ठीक है, क्या होगा इकाई अंक, कोई दिक्कत नहीं। 121 का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, अब क्या करा रहे हैं, लड्डू लड्डू पूछ रहे हैं, है ना, बट करवा कुछ नहीं रहे हैं। देखिए ध्यान से, सबका कमेंट आता है रश्मि, सबका आ रहा है, ठीक है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक पूछेगा तो इकाई अंक ही बताना है आपको, ठीक। क्या बताना है आपको, इकाई अंक ही बताना है। अब देखिएगा जरा, हम आपसे पूछें 10 + 20, ठीक, बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हार्ड बनेगा, बिल्कुल रूपाली, ठीक है। सबका आता है, कंचन श्वेता, सबका मैसेज आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ यूनिट नंबर, ठीक है, यूनिट डिजिट, नॉट अ यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस गिवन नंबर, यूनिट डिजिट इज 3 एंड यूनिट डिजिट इज 0, ओके। 30 आएगा। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो बच्चे कहेंगे 30, है ना, इकाई अंक क्या होगा, 0, बहुत बढ़िया। तो मेरे समझाने का मकसद ये है कि जब इकाई अंक पूछे तो आपको इकाई अंक से ही मतलब रखना है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो इसका 0, इसका 0, कितना आ गया इकाई अंक, इकाई अंक 0 होगा, ठीक है। कोई डिजिट पुष्पा सर 0 होगा ना, इकाई, बिल्कुल बिल्कुल इकाई अंक 0 होगा। मैं पूछ रहा था कि 30 होगा, तो आपको कहना चाहिए था नहीं 0, ठीक है, बहुत बढ़िया पुष्पा। चलो समझ में आ गया सबको, तो मेरी बात को समझ गए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। 13 और 10 का यूनिट डिजिट 3 होगा, 13 और 10 का यूनिट डिजिट यहाँ पे जोड़ेंगे, बिल्कुल किसी का सवाल है, किसका सवाल है, 1 मिनट जा, तो दब गया क्वेश्चन पर, कोई बात नहीं, किसी का क्वेश्चन था 13 + 10 का, ठीक है। तो 13 + 10 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23, इकाई अंक क्या है 3, ठीक है, तो 3 आंसर उत्तर, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरीका मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से समझिए। इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक से ही मतलब रखना है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना होगा तो सर बोल देगा सर अनम्यूट कीजिए, मुझे कुछ पूछना है, ठीक है। इकाई अंक अगर निकालना है तो इकाई अंक से मतलब रखना है। इसका इकाई अंक, ये तो नंबर है, संख्या है, अंकों का समूह क्या कहलाता है, अंकों का समूह क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। तो आप सिर्फ मतलब रखिए इकाई से, क्योंकि इकाई अंक निकालना है। तो इसका इकाई अंक 0 और इसका इकाई अंक 0, तो 0 + 0 कितना आ गया, 0। इसी तरह सिर्फ इकाई अंक निकालना है 13 और 10 में, तो इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 0, दोनों को जोड़ दिए, इकाई अंक कितना आ गया 3। यानी कहने का मतलब ये है कि आप पूरे संख्या को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 13 और 10 23 जोड़ने की जरूरत नहीं है गोल्डी, ठीक है। करते हैं 1 मिनट, आप सिर्फ इकाई डिजिट लेते जाइए, यानी यूनिट डिजिट लेते जाइए, जोड़ते जाइए, इकाई अंक आ जाए गोल्डी। ओके, वेयर इज द गोल्डी, चलो गोल्डी पूछो, गोल्डी परमिशन दे दिए हैं कुछ लोग। सर पूछ रहे कि अगर पावर वाला रहेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान रखिए गोल्डी, आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, विश्वास है, पैसेंस है तो आगे आएंगे अभी उस पर, ठीक है। ठीक है सर, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हाँ चल ठीक है, ओके। तो यहाँ तो कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ओके। ये तो था एडिशन, बहुत इजी, ठीक है। 18 + 10 का 8 होगा, ठीक है।
संजीत कुमार 18 प्लस 10 का 8 होगा। क्यों 8 होगा कि इकाई अंक 8 हो गया, जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 0 है सिर्फ इकाई अंक लेते जाइए क्योंकि इकाई अंक निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 होगा। ठीक है 0 होगा संजीत कुमार 18 और 22 का, ठीक है 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 18 प्लस 22 है, ठीक है तो यूनिट डिजिट 8 लेंगे, इसका यूनिट डिजिट 2 लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 10 आ गया तो 0 इकाई अंक 0 नहीं होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रियंका, मैं कहा कि वही होगा, गलत होगा। देखिए मेरे कहने का मतलब ये ना कि तुम्हें लंबा वैल्यू जोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है प्रियंका 18 और 22 नहीं जोड़ना पड़ेगा इतना बड़ा, सिर्फ यूनिट डिजिट को जोड़ते जाओगी तो थोड़ा सा कम समय लगेगा। ठीक है बात को समझ गए मेरे? और किसी का डाउट? हाँ ठीक है बिल्कुल निकाल सकते हैं, एडिशन करके बिल्कुल निकाल सकते हैं वही चीज। ठीक है रानी कुमारी 21 और 22 का 2 1 3 जोड़ दो, 21 और 22, 21 और 22 है ना तो इसका इकाई अंक निकालना है तो 1 लिख लिए, इसका इकाई अंक 2 लिख लिए, 2 1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है 23 और 14, ठीक है 7 हो जाएगा रोहित, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है ना। ठीक है 23 और 14, 23 और 14 में यहाँ पे सिंपल अगर दिख रहा है हमें कि क्या करें तो यहाँ पे तुम्हें सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर लो क्योंकि ये 3 में से 4 तो जाएगा नहीं। ठीक है तो 23 में से 7 कितना होगा 9। ठीक है तो हो गया। अभी आएंगे, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ये अभी कुछ नहीं है, अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तुम लोग बोलोगे हाँ सर ये सब क्वेश्चन में दम है। ठीक है कुछ पूछना है सर? अब्दुल मनन, ओके अब्दुल पूछो। अब्दुल चलिए परमिशन दे दिए अब्दुल। क्या फिर से बोलो अब्दुल, एक बार आवाज नहीं आ रही है। बोलो 21 प्लस 22 को जोड़ के नहीं लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? मैं तो बता ही रहा हूँ कि क्यों नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 2 1 3 और 2 2 4 43 हुआ ना, तो 43 में कितना हो गया 3 आ गया। मेरे कहने का अर्थ ये है, एक बात आप समझो, 423 प्लस 215 151 और प्लस 243, अब सबको जोड़ोगे माथा खराब करोगे नहीं ना। इसका इकाई अंक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इकाई अंक जोड़ो। 2 5 1 5, चलो म्यूट करो। ठीक है कितना आएगा 5 3 1 4 और 7 11, तो इकाई अंक कितना हो गया 1 होगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे कहने का मतलब अब समझ गए हो ना कि इकाई अंक क्यों जोड़ रहे हैं, इकाई अंक क्यों मतलब रख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू छोटा पड़ेगा। 432 215 151 243 नहीं ना जोड़ोगे। रूपाली एक अंक के बाद ऐड सब मल्टीप्लाई डिवाइड बोलेंगे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से अकॉर्डिंग बनाएंगे। हाँ बिल्कुल रूपाली वही सब पे आऊंगा, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा है। ठीक है ठीक है बात को समझ के चलिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी बच्चे को दिक्कत? ऑसम ट्रिक है। ठीक है चलिए अब उसी तरह सब्ट्रैक्शन का पूछेगा तो सब्ट्रैक्शन तो इजीली कर सकते हो ना। अब तो मैंने बता दिया है कि सब्ट्रैक्शन भी पूछेगा तो इजीली सब्ट्रैक्शन भी बता सकते हैं। ठीक है 2 होगा, बहुत बढ़िया। लीजिए हाँ 3 लिख देंगे। ठीक है इसका 1 लिख देंगे, घटा देंगे 2 आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहस नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है बेसिक मजबूत करना था मुझे, क्योंकि बेसिक किसी भी बच्चे का मजबूत नहीं रहता है ना, दिक्कत होता है इजी क्वेश्चन बनाना। मुझे मतलब है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखो। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मल्टीप्लिकेशन से, किससे पूछेगा मल्टीप्लिकेशन से पूछता है, तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला कैसे करेंगे वो सारे के सारे चीज अभी समझेंगे। ठीक है उससे पहले चीजों को समझ लेते हैं। जैसे आपको सेम फंडा अपनाना है, जैसे कि मैंने एडिशन में बताया है कि मतलब किससे रखना है,
तो एकदम जुबान पे रहना चाहिए। अगर इकाई अंक निकालना है तो किससे मतलब रखना है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब रखना है, isn't it? जैसे कि 25 into 32, ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? फटाफट रोहित सही है, अमृता रूपाली पाव गजब फास्ट कर रहा है कमेंट सब। अब तो नाम भी नहीं लिया जा रहा, कौन कौन किया है, कौन जोड़ा है? जोड़ना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। बहुत बढ़िया। जोड़ना नहीं है भाई, देखिए ध्यान से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। यानी कि हमें क्या करना है? इसका इकाई अंक ढूंढना है। तो ये 5 ले लेंगे इसका, और इसका इकाई अंक नंबर का 32 का 2 ले लेंगे, क्योंकि यही ना इकाई अंक होगा। 25 का इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 32 का इकाई अंक 2 होगा। गुना करने के लिए क्या है तो गुना कर देंगे, 10 आ गया। 10 में 10 एक संख्या है, तो 0 क्या हो गया? इकाई अंक। ठीक, आ गया समझ में बात? ठीक है, आगे बढ़ा जाए कुछ। ठीक है, 15, 16, 17, 18 ऐसे मान लो क्वेश्चन दे दिया। इकाई अंक फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, सिंपल। अब एक तरीका बताएंगे कि क्या क्या करना है, ध्यान दें। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। इसका होगा इकाई अंक 0। क्या होगा? 0 होगा। कैसे 0 होगा? ध्यान से समझ, सबसे पहले ध्यान से समझना है हमें। सब कुछ बताऊंगा, पैसेंस रखना है, ठीक है। 5 ले लिए, 6 ले लिए, 7 ले लिए, 8 ले लिए, ठीक है। मान लो कहने का मतलब मेरा है, सबका सही है। हाँ, अगर इसको गुना करते हैं तो 30, इसको गुना करते हैं तो 48। अब एक बात समझो कि फिर ये नंबर है तो फिर इकाई अंक लेंगे 0 और 8। तो 0 में 8 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा ना। फिर इसका इकाई अंक 0, फिर इसका इकाई अंक 8, तो क्या आएगा? 0 ही होगा। हम माफी चाहते हैं, 56 होगा। ठीक है, 56।